चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नर्सिंग छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू, बीएचएमएस पर जल्द निर्णय का आश्वासन, एसपी यूनिवर्सिटी ने दी सफाई। बालाघाट के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्रों के रजिस्ट्रेशन और बीएचएमएस डॉक्टर्स के स्थायी पंजीकरण को लेकर चल रहे विवाद पर प्रशासन ने स्पष्ट सफाई दी। कुलाधिपति ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रुका था, जिसे अब ठीक कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं 2017 बैच के बीएचएमएस डॉक्टर्स का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। करीब 47 नर्सिंग छात्राएं और 37 डॉक्टर प्रभावित थे। अब हिंदी में बनेंगे इंजीनियर। इस सरकारी कॉलेज में हिंदी में होगी बीटेक सिविल की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कदम उठाया गया। SICT के सहयोग से तकनीकी किताबों का अनुवाद किया गया। छात्रों को कठिन शब्द हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाए जाएंगे। ग्रामीण छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो अंग्रेजी के कारण पीछे रह जाते थे। सतना मेडिकल कॉलेज में पानी और लिफ्ट संकट, डॉक्टर छात्रों का कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन। सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर डॉक्टर्स और छात्रों का आक्रोश बढ़ गया। पानी की गंभीर किल्लत और 30 में से 28 लिफ्ट बंद होने से हालात बिगड़ गए। 3 दिनों में दूसरी बार प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर और छात्र पहले कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। करीब 650 लोग इस संकट से प्रभावित हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डबल जीओपार्डी पर एमपी हाईकोर्ट सख्त, बोला देरी के आधार पर खारिज नहीं हो सकती याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसलों में कहा कि डबल जीओपार्डी यानी एक ही अपराध में दोबारा ट्रायल से बचाव का अधिकार संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी याचिका को केवल देरी या सबूत पेश करने की जरूरत बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति को एक ही मामले में बार बार ट्रायल झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर मामले पर दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए एमपी का बड़ा दांव, 2442 करोड़ का बजट मंजूर। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2442 करोड़ रुपए का बड़ा बजट मंजूर किया। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में दाल मिल और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। तुअर, उड़द और मसूर की फसलों की MSP पर 100% खरीद की गारंटी दी गई, जबकि उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य दाल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। एमपी में आदिवासियों पर बड़े अपराध, केंद्रीय मंत्री बोले जागरूक हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब समाज। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के 3165 मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ। इस आंकड़े के साथ राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। हालांकि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ज्वाल ओरम ने इसे बढ़ते अपराध नहीं बल्कि आदिवासी समाज की बढ़ती जागरूकता बताया। उनका कहना है कि अब जनजातीय वर्ग अपने साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ खुलकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सिंगर्स 2028 की तैयारी तेज, भोपाल जंक्शन पर बनेगा 20 करोड़ का तीसरा फुटओवर ब्रिज। उज्जैन सिंगर्स 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए भोपाल जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। ये ब्रिज बीना छोर की ओर तैयार होगा, जिसकी लंबाई 156 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक परियोजना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लक्ष्य है कि सिंहस्थ मेले से पहले निर्माण कार्य पूरा कर यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। एनसीआरबी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एमपी में बुजुर्ग और आदिवासी सबसे ज्यादा असुरक्षित। एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्चों के खिलाफ अपराध में राज्य तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जो राहत की बात है। लेकिन बुजुर्गों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, दहेज हत्या और शेल्टर होम में यौन शोषण के मामलों में भी राज्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इंदौर में कुल अपराधों में 28% की कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करे हैं। कान्हा में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, संक्रमित कुत्तों से जंगल पहुंचा जानलेवा वायरस।
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत के पीछे बड़ा खुलासा हुआ। जांच में K9 डिस्टेंपर वायरस यानी CDV संक्रमण की पुष्टि हुई। वन विभाग के मुताबिक ये वायरस गांव के संक्रमित कुत्तों के जरिए जंगल तक पहुंच गया। पोस्टमार्टम में शावकों के पेट खाली मिले, जिससे भूख और निमोनिया से मौत की बात सामने आई। घटना के बाद कान्हा में हाई अलर्ट जारी है। आसपास के गांव में कुत्तों का वैक्सीनेशन, जंगल में सघन निगरानी और पर्यटक वाहनों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए। किसानों के मुद्दे पर MP में सियासी संग्राम, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर पलटवार। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने AB रोड पर बड़ा चक्का जाम किया। धार से मुरैना तक 11 जिलों के 747 किलोमीटर क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि किसान गेहूं बेचने के लिए परेशान हैं और सरकार MSP का वादा पूरा नहीं कर रही। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसानों के साथ किए गए पुराने अन्याय के लिए माफी मांगनी चाहिए। फर्जी BPL कार्ड धारियों पर बड़ी कार्रवाई, 1.5 लाख परिवारों के कार्ड होंगे निरस्त। शहर में फर्जी तरीके से BPL कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जनगणना अभियान और मकान सर्वे के दौरान ऐसे 1.5 लाख परिवारों की पहचान की जा रही है, जो पक्के और अच्छे मकानों में रहने के बावजूद गरीबी रेखा सूची में शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक जांच के बाद इन परिवारों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके BPL कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी कार्डधारियों की वजह से असली जरूरतमंद लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अपराधियों की अब खैर नहीं, MP पुलिस बना रही हर क्रिमिनल की डिजिटल प्रोफाइल। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपराधियों पर शिकंजा कराने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। NCRB के MCU प्रोजेक्ट के तहत गिरफ्तार अपराधियों की डिजिटल क्राइम प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, DNA प्रोफाइल, फेस रिकग्निशन और 12 एंगल से फोटो तक शामिल होंगे। प्रदेश में अब तक 7500 से ज्यादा अपराधियों का डेटा तैयार किया जा चुका है। ये सिस्टम CBI, NIA और साइबर एजेंसी से भी जुड़ा होगा, जिससे अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग अब पहले से ज्यादा तेज और आसान होगी। उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण को मिली रफ्तार, साल के अंत तक शुरू होगा काम। उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण परियोजना अब तेजी पकड़ चुकी है। देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। भोपाल में हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि अगले 6 महीनों में भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी जाएगी। इसके बाद नवंबर-दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्राथमिकता वाली इस परियोजना से सिंघस 2028 और पर्यटन विकास को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। MP के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी भीषण गर्मी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। एक ओर प्रदेश के 11 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। भोपाल स्थित मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 मई से राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं प्रदेश में असर दिखाएंगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई बड़े शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है। 21 नदियों का पवित्र जल लेकर MP से पहली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना। मध्य प्रदेश से पहली बार निकली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष यात्रा में प्रदेश भर के 1100 श्रद्धालु शामिल हुए, जो 21 नदियों का पवित्र जल कलश में लेकर सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। इस जल से भगवान सोमनाथ का अभिषेक किया जाएगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दर्शन और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। एक पेड़ पर 234 किस्म के आम, लखनऊ के वैज्ञानिक चमत्कार ने सबको हैरान किया। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में लगा एक अनोखा आम का पेड़ इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस एक पेड़ में 234 किस्म के आम उगाए गए। किसी डाल पर दशहरी, कहीं चौसा तो कहीं तोतापरी और बादाम आम नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्थान पहुंचकर इस अद्भुत पेड़ का निरीक्षण किया और वीडियो के जरिए इसकी खासियत लोगों तक पहुंचाई। वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि बागवानी क्षेत्र में बड़ी मिसाल मानी जा रही है। भोपाल का बड़ा तालाब संकट में, गिरता जलस्तर, बढ़ रहा पानी की चिंता। बड़ा तालाब का लगातार गिरता जलस्तर अब चिंता का कारण बनता जा रहा है। भोपाल के करीब 40% आबादी की प्यास बुझाने वाला ये प्रमुख जल स्रोत गर्मी बढ़ने के साथ साथ तेजी से सिकुड़ रहा है। हर साल मई जून में जलस्तर कम होता है, लेकिन इस बार शुरुआती गर्मी में हालात गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते तापमान और पानी की लगातार खपत ने नगर निगम की चिंता बढ़ा दी। अगर समय रहते प्रभावी कदम न उठाए गए तो आने वाले दिनों में जल संकट और भी गहरा सकता है।
गेहूं खरीद केंद्रों पर किसान का फूटा गुस्सा, बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी को सुनाई खरी खोटी। नरसिंहपुर जिले के साले चौका गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी निरीक्षण के लिए पहुंचे। किसान पिछले 7 दिनों से खरीदी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी फसल की तुलाई नहीं हो सकी। नाराज किसानों ने सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर समस्या हल नहीं कर सकते तो यहां से चले जाएं। समर्थकों के हस्तक्षेप के बाद माहौल और गर्मा गया। जिले में गेहूं खरीदी के लिए 67 केंद्र बनाए गए, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। शिवपुरी में एमएसपी खरीदी व्यवस्था फेल, 9 दिन से तुलाई बंद, वेयर हाउस के बाहर डटे किसान। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार लगातार व्यवस्थाएं सुधारने के दावे कर रही है, लेकिन शिवपुरी के बदरवास स्थित बांके बिहारी वेयर हाउस में हालात बदहाल हैं। यहां पिछले 9 दिनों से किसानों की फसल की तुलाई नहीं हो रही। भूखे प्यासे किसान वेयर हाउस के बाहर अपनी उपज लेकर बैठे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था और व्यापारियों की भीड़ के कारण प्रक्रिया ठप हो गई है। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल रही। धार में सीएस अनुपम राजन का निरीक्षण, उपार्जन केंद्रों और जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा। धार जिले में इंदौर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने उपार्जन केंद्रों और जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बक्साना और लेबर केंद्रों पर किसानों के लिए छांव, पेयजल और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए। राजन ने इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे सुचारू रखने, FAQ मानकों के अनुसार गेहूं खरीदी, बारदाना तिरपाल उपलब्ध कराने और त्वरित परिवहन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर पेयजल गुणवत्ता ली और हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने को शासन की प्राथमिकता बताया। मॉनसून से पहले फिर शुरू हुआ नाला निर्माण, 2.80 करोड़ की योजना से जलभराव से राहत की उम्मीद। रायसेन शहर में मॉनसून से पहले अधूरे पड़े नाला निर्माण कार्य में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। सागर रोड स्थित राधा प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सांची विधायक कार्यालय तक जेसीबी से पक्कीकरण और निर्माण कार्य शुरू किया गया। करीब 2.80 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुर से पठारी जेल तक ये नाला बनाया जा रहा है। लंबे समय से ठप पड़े इस काम के दोबारा शुरू होने से स्थानीय लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। शहडोल बस स्टैंड में रसूखदारों का कब्जा, प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल। शहडोल का बस स्टैंड इन दिनों अव्यवस्था और दबंगई का केंद्र बन गया है। जहां एक ओर नगर पालिका ने बाहर के छोटे ठेले हटाकर कार्रवाई दिखाई, वहीं परिसर के भीतर जमे रसूखदार बस संचालकों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि नफीस कंपनी की बसेस निर्धारित बेतरतीब ढंग से घंटों तक खड़ी रहती हैं, जिससे अन्य ऑपरेटर्स और यात्रियों को परेशानी होती है। लगातार जाम और हादसों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 1305 चालान, हेलमेट और गलत पार्किंग पर सबसे ज्यादा कार्रवाई। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1305 चालान बनाए। इनमें बिना हेलमेट के 626, गलत नंबर प्लेट के 181, रॉन्ग पार्किंग के 237, मोबाइल पर बात करते 31 और वन वे उल्लंघन के 81 मामले शामिल हैं। शहर के अलग अलग जोन में पुलिस टीम ने व्यस्त बाजारों और मुख्य मार्गों पर अभियान चलाया। बड़ा गणपति, विजयनगर, पलासी और सर्राफा बाजार जैसे इलाकों में कार्रवाई की गई। दुबई कनाडा में बसे भारतीय, एमपी में चलाएंगे गौशालाएं, सोलर, सीएनजी और टूरिज्म से होगी कमाई। मध्य प्रदेश में अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल शुरू हुई है। दुबई, कनाडा और अन्य देशों में बसे भारतीय और एनआरआई अब प्रदेश में गौशालाएं संचालित करेंगे। 100 से 500 एकड़ जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत स्वावलंबी गौशालाएं बनाई जाएंगी। इनमें सोलर एनर्जी, गोबर गैस से सीएनजी, जैविक खाद और वेलनेस सेंटर की सुविधा होगी। पर्यटकों के लिए होम स्टे और वाटर स्पोर्ट भी विकसित किए जाएंगे। सरकार प्रति गाय 40 रुपए सहायता देगी और करीब 500 परिवारों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। एमपी कराटे स्टेट चैंपियनशिप में उज्जैन का दम, अंडर 19 खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय मध्य प्रदेश कराटे स्टेट चैंपियनशिप में उज्जैन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 18 जिलों की 450 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच उज्जैन की 21 सदस्यीय टीम ने 11 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्गों में रजत और कांस्य पदक हासिल किए। कोच पूर्वा झाला ने खिलाड़ियों की मेहनत और लगातार प्रैक्टिस को सफलता का श्रेय दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।